हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। मैं ही एकेडमी दिल्ली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मैथमेटिक्स फॉर कंपटीशन सीरीज चला रहे हैं, जिसके तहत किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जो मैथमेटिक्स पोर्शन पूछता है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। नंबर सिस्टम के हमने 3 पार्ट बनाए हैं, उसके बाद फ्रैक्शन के हमने 2 पार्ट बनाए हैं, उसमें एलसीएम और एचसीएफ भी इंक्लूडेड है। ठीक है, ये 3rd चैप्टर है जिसको हमने लिया है स्क्वायर रूट। कल भी हमने इसका बेसिक्स बताया था आपको। हमने बताया था कि स्क्वायर का क्या मतलब है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और इस तरह से हमने बताया था कि स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर जो संख्याएं आती हैं उसके इकाई स्थान पर जो 10 अंक होते हैं उसमें से 2, 3, 7, 8 नहीं आता। तो क्या आता है? तो आता है 0, 1, 4, 5, 6, 9, ये आता है। ठीक है, तो किसी भी नंबर के इकाई स्थान पर अगर 2, 3, 7, 8 हो और आपसे पूछ ले क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो सीधे बोलिए नो, नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं। कल मैंने और बताया था कि पूर्ण वर्ग संख्या और कब कब नहीं होगा। तो किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक विषम नहीं हो। किसी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर विषम हो गया, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा एक नंबर 22,379, तो अंतिम 2 अंक अगर विषम हो जाए तो इसका मतलब ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। किसी भी संख्या के ऊपर यदि शून्य की संख्या विषम हो, 3 शून्य हो जाए, 5 शून्य हो जाए, 1 शून्य हो, तो वो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। दशमलव विषम स्थान के बाद हो तब भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये हमने कल बताया था। अभी जब हम क्वेश्चन डील करेंगे तो हम और डिटेल में उसको समझेंगे, सॉल्व करेंगे उस एप्लीकेशन को। ठीक है, आज हम लोग कुछ और जानना चाह रहे हैं। देखिए, ये 2 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, फिर हम लोग वर्गमूल निकालने की विधि सीखेंगे। पहले इधर फोकस कीजिए, हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए। किसी संख्या का वर्ग करने पर, ये जो संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, इसका वर्ग करने पर उसमें अंक कितने होंगे। चलिए, ये तो 1 अंक है तो इसका स्क्वायर तो आपको याद ही है। मान लीजिए 225 या 2256, इसका स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर करोगे आप तो 8 अंक होगा, 9 अंक होगा, 10 अंक होगा। कितना अंक होगा कैसे पता चलेगा? तो ये होगा 2n या 2n-1। दोनों क्यों लिखा हुआ है 2n-1 क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या में कितने अंक हो सकते हैं। जैसे इस संख्या में कितने अंक है? 4 अंक। इस संख्या में कितने अंक है? 5 अंक। इस संख्या में कितने अंक है? 5 अंक। इस संख्या में कितने अंक है? 2 अंक। तो किसी भी संख्या में कितने अंक होंगे, ये तो 1, 2, 3, 4 ऐसा ही हो सकता है। फ्रैक्शन में तो वैल्यू हो नहीं सकती। ऐसा थोड़ी कि कोई संख्या लिखा है, पूछे कितना अंक है, तो आप बोल रहे हैं 5/2 अंक। 2.5 अंक का भी हो सकता है भाई। जैसे मैंने पूछा आपसे कि जैसे मान लीजिए कोई और एग्जाम्पल है कि 5 + 2 कितना हुआ, तो आपने फ्रैक्शन में बोल दिया, भिन्न में बोल दिया, तो ये तो गलत है। इंटीजर ही होगा जब भी होगा, है कि नहीं? इंटीजर ही होगा ना। तो या एक उदाहरण है कि आपके कितने दोस्त हैं, तो क्या बोलेंगे? 2, 4, 6 ऐसे ही बोलेंगे। कि अब किसी ने बोला 3.5 दोस्त हैं, नॉनसेंस वाली बात है, कोई मतलब है नहीं इसका। ठीक है, तो यही है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो कितने अंक होंगे उस आंसर में, तो आपको स्क्वायर नहीं करना है। ये तो 4 अंकों का आप स्क्वायर करोगे, ये तो नानी मर जाएगी। तो फिर क्या करेंगे हम, ये डायरेक्ट इस रिजल्ट को याद रखेंगे। n क्या है? इसमें अंकों की संख्या, तो अंक 4 है, तो आंसर हो जाएगा 2n, मतलब 2 चौका 8। ठीक है, या 2n-1, तो 2 × 4 -1, 2 चौका 8 -1 या 7। तो आंसर 8 भी हो सकते हैं और 7 भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी आंसर हो सकता है आपका। ठीक है, तो किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे तो उसमें कितने अंक होंगे? तो 2n या 2n-1। n क्या है? उस संख्या में कितने अंक हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं अपने मन से, 15,625, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ये 5 अंकों की संख्या है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो हमसे तो हो नहीं पाएगा। तो आप बुद्धि ये लगाइए कि इस संख्या का स्क्वायर करोगे तो जो आंसर आएगा उसमें कितने अंक होंगे भाई। जैसे
मान लीजिए 10 है, 10 का स्क्वायर किए तो उसमें कितने अंक आ गए? 3 अंक आ गए आंसर में। ये तो आसान है। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितने अंक आएंगे? तो रिजल्ट है 2n या 2n माइनस 1। n की जगह ये कितनी संख्या, कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5, तो 2 पंचे 10, या तो 10 अंक होंगे, या 2 पंचे 10 माइनस 1, या तो 9 अंक होंगे। तो 9 अंक भी हो सकते हैं, 10 अंक भी हो सकते हैं। क्या समझ में आया आपको? अगला देखिए, अगला देखिए, यदि किसी संख्या का वर्ग देकर वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करनी हो तब क्या करेंगे? अभी क्या था? अभी क्वेश्चन था कि वर्ग ज्ञात करिए, वर्ग ज्ञात किए और बताइए कितने अंक हैं। अब पूछ रहा है कि वर्गमूल में कितने अंक होंगे, कितने अंक होंगे वर्गमूल में। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 15,625, अभी जो मैंने पीछे नंबर लिखा था, यही नंबर को हम लगातार हर विधि से इसी नंबर को डील करेंगे क्योंकि आसान है ये। 15,625 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? कितने अंक होंगे? वर्गमूल मतलब रूट, इसका रूट 15,625। बताइए कि इसके वर्गमूल में जो आंसर आएगा वो कितना? 121 का, सॉरी ये 100 होगा, 100। तो 100 का 100 का स्क्वायर 100, तो 100 का वर्गमूल कितना? 10। तो 100 का जो वर्गमूल आएगा उसमें कितने अंक? 2। 81 का जो वर्गमूल आएगा उसमें कितने अंक? 1, 9। तो बताइए 15,625 का जो वर्गमूल करोगे उसमें कितने अंक? तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या तरीका है? नियम है n/2 या n+1/2। देखिए कितने अंक है बताइए? 1 2 3 4 5, तो n बराबर 5 हो गया। तो 5/2 ये तो 2.5 हो गया, तो ये आंसर तो होगा नहीं। कितने अंक होंगे ये फ्रैक्शन में थोड़े हो सकता है। आपके कितने दोस्त हैं ये फ्रैक्शन में थोड़ी बताएंगे आप। या तो एक दोस्त होंगे, या 2 होंगे, या 0 होंगे। ऐसा थोड़ी कि 1.5 दोस्त होंगे, एक दोस्त पूरा, एक दोस्त आधा। ये तो नॉनसेंस वाली बात हो गई। तो n+1/2, तो n की जगह कितना रखोगे? 5+1/2, तो ये हो गया 6/2। 2 से भाग देंगे तो 3। इसका मतलब इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो कितने अंक होंगे? उसमें 3 अंक होंगे। समझ में आया? अगर वर्ग में अंकों की संख्या पूछे तो डबल 2n या 2n माइनस 1, और यदि 2n या नहीं और कर दीजिए इसको, और संख्या का वर्ग देकर वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछ ले आपसे तो n/2 या n+1/2, जिसमें इंटीजर आ जाए या पूर्णांक संख्या आ जाए। ठीक है, समझ में आया आपको? अब देख लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 345 का स्क्वायर कीजिए, इसमें अंकों की संख्या बताइए। क्या बताया मैंने? जितने अंक हैं उसको n बोलते हैं, तो 1 2 3 अंक है। बताइए जो इसका स्क्वायर करोगे आप तो इतनी बड़ी संख्या आएगी, उसमें कितने अंक होंगे? तो अंकों की संख्या होती है 2n और 2n माइनस 1, तो n की जगह रख दीजिए 3, तो 2 तिया या तो 6 अंक होंगे, या 2 तिया 6 माइनस 1 या तो 5 अंक होंगे। तो आंसर हो जाएगा या तो 6 या तो 5। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया आपको? बस यही करना है इसमें। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है कि अब वर्गमूल कैसे निकालना है। देखिए 1 से 20 तक तो आपको याद ही रखना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और उसका ठीक उल्टा करेंगे तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, 100 का वर्गमूल 10, है ना, 400 का वर्गमूल 20, इस तरह से, है ना, 225 का वर्गमूल 15। तो देखिए मैं बता रहा था कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। ये इसका सिंबल है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हो कि वर्गमूल 144 का वर्गमूल बताइए, तो ये इसका सिंबल है, और यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा है, तो आप अपने आप समझ जाइए यहाँ पर कितना है, 2 है, इसीलिए इसको स्क्वायर रूट कहते हैं, है ना। तो ये 2 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर आप समझ जाइए कि यहाँ 2 है, क्योंकि हम जब क्यूब रूट पढ़ेंगे तो यहाँ 3 हमें लिखना होगा। ठीक है ना, तो स्क्वायर रूट में यहाँ पर 2 लिखा होता है। 144 का हम जानते हैं कि 144 12 का स्क्वायर होता है ना, तो
तो यहाँ आप जैसे ही 12 का स्क्वायर करोगे तो ये 144 होता है। 1 से 20 तक स्क्वायर तो आपको ऐसे भी याद रखना है ना। तो और कोई भी संख्या अगर जोड़े में आ जाए, पेयर में आ जाए, तो एक संख्याएं बाहर हो जाती हैं। तो इसका 144 का वर्गमूल कितना? 12, ठीक है ना। तो वर्गमूल निकालने का, ये तो सीधा सीधा निकल गया। वर्गमूल निकालने के लिए आपके पास 3 विधि हैं, गुणनखंड विधि, वर्गमूल विधि यानी कि भाग द्वारा, और तीसरा है अनुमान लगाएंगे इस आधार पर, ठीक है। तो अभी हम आगे डील करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हमने, वर्गमूल बताइए 15,625 का, है ना, 15,625 का वर्गमूल। तो अंडर रूट 15,625, है ना। गुणनखंड विधि से आप कैसे बनाओगे? देखो ए नंबर, मेथड फर्स्ट गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड निकाल दीजिए, फैक्टर निकालिए। तो 15,625 का फैक्टर करोगे आप तो 5 से भाग दीजिए। आप जानते हैं ना कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 5 हो तो वो 5 से विभाजित होता है। तो 5 से भाग दीजिए, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 25 25। फिर 5 आए इकाई स्थान पे, फिर 5 से विभाजित हो सकता है, फिर 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 30, 5 दूनी 10, 25 25। फिर 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 25 25। फिर 5 से, 5 दूनी 10, 25 25। फिर 5 से 25 25। फिर 5 एकम 5, तब तक करते हैं जब तक कि 1 ना आ जाए। तो इसका मतलब है ये जो रूट है इसके अंदर 15,625 को आप क्या लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में? 1 2 3 4 5 6। कितने बार 5 है? 6 बार। तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। जोड़े में जो संख्याएं होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। ये जोड़े से बाहर निकला, तो इस जोड़े से 5 बाहर निकला, इस जोड़े से एक 5 बाहर निकला, और इस जोड़े से एक 5 बाहर निकला। तो 25 25 25 25 125। कितना आंसर आ गया भाई? 125। आया समझ में आपको? आया समझ में आपको? तो ये इसका वर्गमूल है गुणनखंड विधि से। वर्गमूल से निकाल के देख लेते हैं। अब दूसरे मेथड से मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए मेथड बी, ये मेथड 2 हो जाएगा। पूर्ण वर्गमूल विधि या भाग द्वारा कैसे बनाते हैं? तो 15,625 का वर्गमूल चाहिए ना आपको, वर्गमूल चाहिए ना। तो वर्गमूल निकालने का एक भाग विधि से तरीका है, वो ये है कि दाएं साइड से आप पेयर बनाइए। तो इधर से दायां साइड से, ये मेरा दाहिना हाथ है, राइट हैंड है, इधर से मैंने बार लगा दी, पेयर बना दिया। ये पेयर बन गया, और एक अकेला बच गया, तन्हा बच गया। तो अब एक से शुरू करेंगे। एक के पहाड़े में एक एकम एक, और जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एक को जितने बार मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर नीचे आता है, और ये दोनों जुड़ जाता है। 1 + 1 2 हो गया यहाँ, और एक में से एक गया तो यहाँ क्या आया? 0। तो 0 लिखने की जरूरत नहीं होती हमें, ऊपर से अगला जोड़े को उतारिए। तो पहला जोड़ा हुआ 5 6 56 आया, ठीक है ना। अब ये जो 2 होगा, ये जो 1 और 1 को जोड़ के आपने 2 किया है, अब इसके आगे आप कोई संख्या लिखेंगे। अब और जो संख्या लिखेंगे उसी से गुना करना पड़ेगा। नहीं समझ आया? आपने 1 लिखा तो 1 ही से गुना करना है, 2 लिखा तो 2 से ही गुना करना पड़ेगा आपको। अगर आपने यहाँ 1 लिख दिया गलती से तो आपको 1 ही से गुना करना पड़ेगा। आपने यहाँ 2 लिख दिया तो 2 से गुना करना पड़ेगा, ये शर्त है, ठीक है। तो अब देख लीजिए ये 2 है, और आपने यहाँ पर अगर 1 रखा 21, तो 21 को यहाँ कितने से करना पड़ेगा? 1 से। 21 से कम 21। 2 रख के देखते हैं, तो यहाँ 2 के बाद क्या रख देंगे? 2, तो ये 22 हो गया। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 22 दूना 44, और 44 56 से कम है, ठीक बात है। 23 करोगे आप तो यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ 3 रखोगे तो यहाँ भी 3, तो 23 तिया 69, ठीक है। तो 69 तो 56 से ज़्यादा हो गया, तो कौन सा लेना पड़ेगा हमको? 2 बार। तो यहाँ 2 लीजिए, तो यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा, और वही नंबर ऐड करनी पड़ेगी। तो ये हो गया यहाँ पर 24, और यहाँ 22 दूना 44। 56 में से 44 गया कितना भाई? 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, और ये 25 उतरेगा। अब फिर से
अब फिर से देख लीजिए आप, अब फिर से देख लीजिए 24 के बाद ये जो अंक है यहाँ पर आपको रखना है नंबर, और जो नंबर रखोगे वही यहाँ पर। तो मान लीजिए 24 के बाद यहाँ पर आपने 1 रखा तो आपको 1 से ही गुना करना पड़ेगा। तो 241 है कम 241, ये तो बहुत ही कम है। 200 अगर आप यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 242 दूना ये लगभग 400 कुछ आएगा, ये भी बहुत छोटा है। यहाँ पर आप 3 रखेंगे तो 3 से गुना करना पड़ेगा, समझ रहे होंगे आप। तो 243 को 3 से गुना कीजिए तो 3 दूनी 6, ये भी छोटा है। ये लगभग 400 के, ये लगभग 600 के, बहुत छोटा है। 200 यहाँ पर अगर 4 रखिए तो 244 गुना 4, 4 दूनी 8, ये लगभग 800 के बराबर है, ये भी कम है। 200 अब यहाँ पर 4 के बाद 5 रखिए और 5 से गुना कीजिए तो 5 दूनी 10, ये लग रहा है 1000 हो गया ना 5, तो 1000 से ये 45 से गुना करोगे तो ज़्यादा हो गया। तो आप इसको गुना करोगे तो ये 1225 आएगा। तो इसका मतलब कौन सा लेना है हमको, 5 लेना है। 5 से गुना करेंगे तो 125, और यहाँ भी 5, तो 125 5 1225, ये हो गया 0 0। ठीक है, आंसर कितना हो गया 125। देखिए गुणनखंड विधि से भी 125 आंसर आया था, भाग विधि द्वारा भी आंसर कितना आया 125 आया। अनुमान विधि द्वारा देखिए, अनुमान लगा लेते हैं। मेथड तीसरा, मेथड तीसरा अनुमान विधि। अनुमान विधि, अनुमान विधि कैसे, देखिए अनुमान विधि के लिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि 1 से 10 का आप स्क्वायर करोगे, 1 मिनट। अनुमान विधि द्वारा आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आप 1 से 10 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो ये संख्याएं आएगी, और इकाई स्थान पर 2 3 7 8 नहीं आएगा, ये कल ही बता दिया था हमने, ठीक है ना। तो आप देखिए कि यदि किसी संख्या के वर्ग के अंत में 1 हो, और कहाँ 1 हो, तो यदि किसी संख्या के वर्ग के अंत में 1 हो तो इसका मतलब वो संख्या कौन सी रही होगी, उस संख्या के इकाई स्थान पे या तो 1 रहा होगा या तो 9 रहा होगा। 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121। जैसे आप 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 आएगा, इसके भी इकाई स्थान पर 1 है और इसके भी इकाई स्थान पर 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और 9 जो वर्ग है इसके अंत में 1 और जो 9 है इसका जो वर्ग होगा इसके अंत में 1 है। मतलब इकाई स्थान पर 1 कब होगा, जब संख्या के इकाई स्थान पर 1 और 9 हो। समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा? देखिए ये इसका स्क्वायर किया हुआ है। तो यदि कहने का ये मतलब है कि इकाई स्थान पर 1 कब हो रहा है, जब संख्या 1 है या 9 है। तो संख्या जब 1 और 9 होगी तो उसके वर्ग के अंत में 1 होगा। संख्या जब 2 और 8 होगी, 2 और 8, देखिए 1 और 9, 2 और 8 होगी तो इसका इकाई स्थान पर 4 होगा। जब संख्या 3 और 7 होगी तो इकाई स्थान पर 9 होगा। जब संख्या 4 और 6 होगी तो इकाई स्थान पर 6 होगा। और 10 का 0, 5 का 5, ये तो ठीक बात है। समझ में आया आपको? तो इससे आइडिया लगाएंगे हम, ठीक है। कैसे आइडिया, देखिए तीसरा विधि, हमको वर्गमूल निकालना है 15,625 का। मैं सेम नंबर इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप ये जान पाएँ कि तीनों मेथड से आंसर सेम आता है। गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकाल लिया हमने, आंसर 125। भाग विधि से भी हमने भाग कर दी, आंसर 125। अब अनुमान विधि से देख लीजिए क्या आंसर 125 आता है, देख लीजिए। तो कैसे निकालते हैं वर्गमूल, कैसे निकालते हैं, देखिए जो इकाई स्थान पर हो तो किसी इसका वर्गमूल निकालना है। इसका मतलब ये किसी न किसी का वर्ग रहा होगा। आपको 64 का वर्गमूल 8, तो इसका मतलब 64 किसका वर्ग है, 8 का। तो ये जिस संख्या का वर्ग रहा होगा, तो बताइए किसी संख्या का ये वर्ग है, इसके इकाई स्थान पे 5 है, तो इसका मतलब संख्या के इकाई स्थान पर भी कितना होना चाहिए, 5। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा उसके इकाई स्थान पर, हम अनुमान लगा रहे हैं। यदि संख्या के इकाई स्थान पे 5 है तो उसके संख्या के वर्ग के इकाई स्थान पे 5 है, तो संख्या के भी इकाई स्थान पे कितना होना चाहिए भाई, 5 होना चाहिए। तो 5 हो गया, और 5 के बगल में जो संख्या है उसको छोड़ दीजिए। अब 156 बचा। आप सोचिए कि 156 किसके नज़दीक है। देखिए 156 आप देखेंगे तो 12 के नज़दीक है। 12 का स्क्वायर 144, तो ये किसके नज़दीक है, 144 के। और 144 किसका स्क्वायर होता है भाई, 12 का। तो जो संख्याएं बनी क्या बनी, यहाँ से 12 और यहाँ से 5, तो क्या 125 आंसर आया, बस
कितना आसान है। तो सबसे अच्छी विधि कौन है, अब ये बताओगे आप। तो अच्छी विधि तो है गुणनखंड विधि, बहुत ही आसान। लेकिन एक बात बताइए कि अगर क्वेश्चन बने ही ना हो, है ना, कोई ऐसी संख्या हो जिसका गुणनखंड हो ही ना, जोड़े में नहीं है, तब क्या करोगे आप। तो आपको भाग विधि से बनानी पड़ेगी पॉइंट डाल के। समझ में आया। इसको नोट डाउन कीजिए, हम कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन है। 13,225 का वर्गमूल बताइए। स्क्वायर रूट ऑफ 13,225। तो आपके पास 3 मेथड है, किसी से भी कर लीजिए। गुणनखंड विधि से बनाना चाहते हैं तो बना दीजिए। तो गुणनखंड विधि से तो 13,225 का गुणनखंड निकालिए। इकाई स्थान पर 5 है तो संख्या 5 से विभाजित होगी। हमने नंबर सिस्टम में विभाजिता का नियम को डील किया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मैथमेटिक्स फॉर कंपटीशन नाम से प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, उसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है। 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 5 चौका 20, 5 25। फिर 5 से कीजिए, 5 25, 5 दूना 10, 5 नौ 45, है ना। फिर 5 से, अब ये तो 5 से होगा नहीं भाई, अब क्या करें। तो कहीं हमने गलती तो नहीं की है, इसको चेक कीजिए आप। 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 5 चौका 20, 5 25। फिर 5 25, 5 दूनी 10, 5 नौ 45। ये तो ठीक कर रहे हैं हम लोग। 5 2 7, 9 7 16, 529। अब इसको कैसे करें, देखिए कहीं गलती तो नहीं की हमने। 529 का क्या गुणनखंड होगा भाई। तो जैसे आप याद रखते हैं ना, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, तो 23 का स्क्वायर होता है 529। तो 23 गुना 23, ये 529 हो जाएगा। तो गुणनखंड विधि से कैसे निकालोगे आप, इस जो गुणनखंड है उसको लिख लीजिए। 5 गुना 5 गुना 23 गुना 23। तो ये जो जोड़े में है यही नंबर बाहर आ जाएगा। तो 5 गुना 5 से 5 बाहर आया, 23 गुना 23 से 23 बाहर आया। 23 गुना 5 115। तो आंसर कितना हो गया, 115। क्या आप, ये तो गुणनखंड विधि है, क्या आप यही क्वेश्चन को भाग विधि या वर्गमूल विधि द्वारा बनाना चाहते हैं तो बनाइए, मैं बना दूं। चलिए आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं ही सॉल्व करता हूं। देखिए ये दूसरा मेथड है भाग विधि द्वारा। तो 13,225 भाग विधि द्वारा कैसे बनाओगे आप, मैंने क्या बताया, राइट साइड से जोड़ा बनाइए। तो जोड़ा अकेला तन्हा, कौन है अकेला, एक, अकेला हो गया। तो क्या बताया, जो नंबर आप यहाँ लिखोगे उसी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक या कम, एक, और जिससे मल्टीप्लाई करोगे वही नीचे में ऐड भी करोगे। तो 1 1 2 हो गया, 1 में से 1 गया 0, क्या उतरेगा नीचे 32। अब बताइए 2 के बाद आपको कोई संख्या लिखनी है और जो लिखनी है वही यहाँ होना चाहिए। तो आप पहले तो 1 से शुरुआत करोगे। तो 21 एकम 21। अगर आप यहाँ पे 2 रखते हो तो 22 गुना 2, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2 रखोगे। 22 गुना 2 44, और 44 32 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यही लिखनी पड़ेगी आपको 1। तो 21 एकम 21, घटाओ 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, ऊपर से क्या उतरेगा 25। ठीक है। और जिससे आप मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर नीचे ऐड होता है। तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 नीचे में ऐड होगा, ये हो जाएगा 22। अब फिर से यहाँ पर कोई नंबर रखोगे आप, जो रखोगे उसी से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 1 रखो तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 1, नहीं समझ आया। यहाँ 1 रखोगे तो उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 221 एकम 221, ये तो बहुत छोटा है 200। अब यहाँ 3 रखोगे तो तब भी वहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6, ये 600 के लगभग, ये भी बहुत छोटा हो गया। तो 200, यहाँ पे 5 रखोगे, अंदाज़ा लगा रहे हैं हम लोग, यहाँ 5 तो वहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10, 25 बचे, तो ये हो गया 1125। ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखोगे आप 5, तो 5 से गुना करोगे तो 1125 आएगा। ठीक है। तो इसका मतलब आंसर कितना हो गया 115। इससे कितना आया था, अच्छा सेम आया, देख लीजिए। इसका मतलब जो आप कर रहे हैं वो सही है। ठीक है। अनुमान विधि द्वारा भी मैं बताया था, तो उससे भी आप करके देख लीजिए। देखिए कुछ और क्वेश्चन हैं आपके लिए, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्त,
तो देखिए, आप यूपीएसआई या बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं, राजस्थान आरपीएफ की तैयारी करते हैं, इस सब में आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि कंसेप्ट थोड़ी ना बदलते हैं, क्वेश्चन की ब्यूटी बदलती जाती है ना। क्वेश्चन आपके लिए नए नए तरीके से फ्रेम किए जा सकते हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, इससे अच्छा है कि पहले कंसेप्ट समझ लें, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, खूब कीजिए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या है? अभी बताया था, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इकाई स्थान पर देखिए 8 है तो नहीं होगी, इकाई स्थान पर 3 है तो नहीं होगी, इकाई स्थान पर 7 है तो ये भी नहीं होगी, तो 3 नहीं होगी, तो कौन हो गया आंसर अपने आप? सी। बस। कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है बताइए। और बताया था एक चीज कि 2, 3, 7, 8 इकाई स्थान पर हो तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। और कब नहीं होगा? यदि संख्या में शून्यों की संख्या विषम हो, 3 शून्य है, विषम है, नहीं होगा। संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 हो तो 2 है इकाई स्थान पर, नहीं होगा। विषम स्थान पर के बाद अंक हो, देखिए स्थान देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो विषम स्थान 1 और 3 है, तो क्या विषम स्थान के बाद क्या विषम स्थान के बाद पूर्णांक दशमलव है? तो ये भी नहीं होगा। तो कौन आंसर हो गया अपने आप? डी नंबर। ठीक है। तो देखिए, कंपटीशन एग्जाम में खास करके जहाँ एमसीक्यू पूछे जाते हैं वहाँ कौन नहीं होगा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। थोड़ी हिट एंड ट्रायल भी खेलना चाहिए, और वो तभी खेल पाएंगे जब आपको नॉलेज रहेगा, ये भी बात है। अब बताइए, इसका वर्गमूल निकालना है, अंडर रूट निकालना है, तो अंकों की संख्या क्या होगी? अभी बताया था आपको, या तो n/2 होगी या तो n+1/2 होगी। कितने अंक हैं इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10/2 5 हो गया। 10 + 1 11/2 5.5, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 5 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन था इसमें, मैंने जानबूझ के ऑप्शन नहीं लिखा, टाइम खराब होगा इसमें। इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? देखिए, अंडर रूट, इतना क्यों मेहनत करें, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये 10,000 है, 10,000 को क्या लिख सकते हैं? 100 × 100, 2, 2, 4 0 आ गया। और जो अंडर रूट के अंदर अगर जोड़े में रहता है तो एक संख्याएं बाहर आ जाती हैं उसमें से, तो क्या बाहर आएगा इसमें से? आंसर 100। अब ये 100 जब इस 44 के साथ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 44 + 100 144। 144 आप जानते हैं कि 12 का स्क्वायर होता है, तो क्या बाहर निकलेगा? 12। अब ये जो 12 बाहर निकला यहाँ से, ये 12 इसके साथ जुड़ जाएगा, तो 12 × 4 = 16। अब रूट में 16 मतलब 4 × 4, आंसर कितना? 4। ठीक है, इतना सॉफ्ट क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, नोट डाउन करना चाहें तो कर लीजिए।